हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडर बडी। और मैं दीपक एक बार फिर से हाजिर हूँ वीकली एनालिसिस लेके इंडियन मार्केट्स का। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द मेन इंडेक्स दैट इज आवर निफ्टी। देन विदाउट एनी डिले हम चार्ट्स पे चलते हैं और ये है हमारा निफ्टी 50 का चार्ट। तो पहले थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं कि लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया था, मार्केट ने उसके मुताबिक काम किया है कि नहीं। सो जब मार्केट लास्ट वीक क्लोज हुई थी, सो वी वर हेयर, दिस इज 24 जुलाई एंड तो अगर हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इसके नीचे एक कैंडल और अगर नीचे जाती है, सो वो एक वरी का सिचुएशन होगा थोड़ा सा। और हम काफ़ी मतलब नीचे के टारगेट खुल जाते थे। बट फॉर्चुनेटली मार्केट ने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया है वहाँ से, और मार्केट उसी रेंज के अपर एंड पे कहीं ना कहीं आके क्लोज दिया है जहाँ से ये पहले चला था। तो मैंने जैसे पिछली बार भी कहा था, अगर आप चार्ट देखते हैं, चार्ट देखना सीखना चाहते हैं, तो हमेशा चार्ट को बिगर टाइम फ्रेम से शुरू करें, देन उसको ब्रेक डाउन करें लोअर टाइम फ्रेम पे। तो इसको हम पहले देख लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सो अगर आप देखें, मार्च मंथ में एक बहुत ही बेरिश कैंडल क्लोज हुई थी, और बट आप देखो उस कैंडल का कोई भी फॉलो अप हमें नहीं मिला है अभी तक, लकीली, राइट। और वहां से मार्केट ने बैक टू बैक इनसाइड कैंडल्स बनाई हैं, राइट। और अगर आप देखें, मार्केट उसी रेंज के अपर एंड पे अभी घूम रही है जहां पे जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था। तो ये एक अच्छी बात है कि अभी तक मार्केट ने कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं किया है। और अभी तक मेरा जो मंथली चार्ट को देखकर व्यू बन रहा है वो ये है कि मार्केट अभी स्टेबल है, राइट। तो इसको वीकली चार्ट पे देखते हैं, देन देखेंगे आप कि मार्केट ने पिछली बार ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी इसके नीचे क्लोज किया, बट नो फॉलो अप। देन अगेन एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल। स्ट्रॉन्ग कैंडल किसे कहते हैं, देखिए इसमें, इस कैंडल को अगर आप समझेंगे तो इसमें विक्स बहुत छोटी छोटी हैं, और मार्केट ने जहां से शुरू किया था वहां से लेके एंड तक टोटल ग्रीन कैंडल बनाई है। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, राइट। सो और ये बहुत ही अच्छा सिनेरियो बन रहा है, राइट। अब मैं चाहता हूं कि मार्केट इस ये जो हमारा रेजिस्टेंस है अराउंड 24,600, अगर इसके ऊपर क्लोज दे देती है तो वी में सी न्यूअर हाइज वेरी सून, और हो सकता है हम शायद नया लाइफ टाइम हाई निफ्टी 50 में देखेंगे। तो इसको अगर हम डेली चार्ट पे एक बार फिर से लेके चलें, तो अगर आप देखिए यहाँ से मार्केट बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बना के बिल्कुल अपर रेंज, मतलब उस रेंज के अपर एंड पे आके क्लोज हुआ है। सो अभी मार्केट अगर ऊपर क्लोज देगा तो उसको कैसे देना चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप कभी भी चार्ट रीडिंग करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आज डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप देखेंगे मार्केट ने यहां से बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 लगभग 6 कैंडल्स बैक टू बैक ग्रीन्स बनाई हैं और बिल्कुल अपर एंड पे है। और अगर मार्केट यहाँ से बिल्कुल ऐसे ब्रेक कर देता है, देन आई विल बी नॉट दैट कॉन्फिडेंट। मैं क्या चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ पे 1 2 दिन हॉवर करे और फिर यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट दे, तो मुझे लगता है कि वो ब्रेकआउट ज़्यादा सस्टेनेबल होगा और एक ज़्यादा अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा, राइट। तो क्योंकि मार्केट यहाँ से भागती हुई आ रही है, तो अगर बैक टू बैक वो वहां से थे तो कभी भी उसमें प्रॉफिट बुकिंग या कभी भी उसमें सेलिंग हावी हो सकती है। बट अगर वो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके, फिर ब्रेकआउट देती है, तो देन इट विल बी बेटर फॉर द मार्केट, राइट। सो ये तो हो गया निफ्टी का। और इसमें आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ये हमारा 10 20 और 50 MA है,
तो एक ईएमए जो बहुत और मतलब इम्पॉर्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं 200 ईएमए। अगर आप देखोगे मार्केट बिल्कुल वहीं पे हर्डल ले रहा है जो 200 ईएमए है डेली टाइम फ्रेम पे। और मार्केट ने जब इसको ब्रेक डाउन किया था, यहाँ से अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से नीचे आई थी क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी। उसके बाद मार्केट ने कभी भी 200 ईएमए को क्लोज नहीं किया है। तो दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 200 ईएमए के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे और 24,600 के ऊपर सस्टेन करे, राइट। सो ये था निफ्टी के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा जो हमने अपनी स्विंग ट्रेडिंग्स के बारे में बात की थी कि स्विंग ट्रेडिंग्स में हमारे स्टॉक्स जो होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीक मार्केट उतना अच्छा नहीं था, इस वीक मार्केट थोड़ा सा अच्छा था, तो इसलिए अभी हमने कुछ कॉन्शियसली ट्रेड लिए हैं और वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। तो फर्स्ट वाज लीला पैलेस होटल था हमारा। तो लीला पैलेस होटल में हमारा जो ट्रेड था, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। सो मैं आपको ज़रा दिखा देता हूं कि मेरा लॉजिक क्या था इस, क्योंकि मार्केट ये अपने ऑलमोस्ट आप देखें तो एक रेंज यहाँ पे अच्छे मूव के बाद एक रेंज बनाई थी और उसके बाद इस 50 एमए से उन्होंने एक अच्छा बाउंस बैक लिया था इसने, और यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा था। तो मैंने जस्ट इस कैंडल के ऊपर ट्रेड लिया था और ये मेरा स्टॉप लॉस मैंने रखा था, ठीक है। बट वेरी नेक्स्ट डे मार्केट ने यहाँ पे ये ट्रेड मेरा इस दिन का था और मार्केट ने यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया था। देन अगेन मेरे को चांस नहीं मिला उसमें री एंट्री करने का, बट स्टॉक उसके बाद अच्छा मूव दिया है 5-6% का अपर साइड पे। तो एक ये ट्रेड था और दूसरा ट्रेड था हमारा वॉकहार्ड लिमिटेड में। ये बहुत ही अच्छा ट्रेड, ये भी एक ट्रेड था। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 50 एमए से स्टॉक बाउंस बैक कर रहा था और यहाँ पे जैसे ही उसने इस रेंज को यहाँ पे 10 ईएमए के ऊपर वो निकला तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था और वो अराउंड इस तरह से एक अच्छा ट्रेड चल रहा है। देन अगेन जो थर्ड ट्रेड था वो था हमारा चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड में। अगर आप देखेंगे तो वीक के एंड में आके स्टॉक्स ने अच्छा मूव किया है, तो वो एक अच्छा सिनेरियो है। तो ये भी हमने स्टॉक ऑलरेडी मार्क्ड है तो हमने यहाँ पे लिया था और ये आज बहुत अच्छे लेवल पे भी चल रहा है। लेट्स सी कि इसका रिजल्ट कैसा रहता है। जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करूंगा, प्रॉफिट में बुक करेंगे या उसको कैसे ट्रेल किया या कैसे हमारा एसएल हिट हुआ वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एज वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू मंथ, तो हम हर मंथ के एंड पे अपना पीएनएल भी आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स लिए थे, उनका क्या लॉजिक था और उनको हमने कैसे ट्रेड किया। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लर्निंग पर्पस के साथ देखें और देखें कि चार्ट को रीड कैसे किया जाता है। और आप के साथ कन्वर्सेशन 2 वेज होगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आपके कोई भी सवाल हो कमेंट में ज़रूर लिखिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं हर कमेंट का आंसर आपको दे सकूं। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन नेक्स्ट वीक।